हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू स्टडी एनीवेयर चैनल। आज की फिजिक्स की क्लास में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है द रिलेशनशिप बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। इससे पहले वाली क्लास में हमने डिस्कस किया था द फॉर्मूला फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ओके? And the formula for drift velocity is what? Vd is equals to E tau by m. Okay? इसका पूरा डेरिवेशन आपने लास्ट की क्लास में कैलकुलेट किया था. And here small e is what? सिंबल्स का जनरल मीनिंग है यहाँ पर. Small e is what? Charge on electron. Charge on electrons. And capital E is what? Electric field intensity. Electric field intensity, या फिर आप इसको सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल सकते हैं. Here tau is relaxation time. Relaxation time आपको लास्ट वाली क्लास में भी बताया गया था, अपन ने डिस्कस किया था इसको डीपली. द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन. जब इलेक्ट्रॉन लगातार दो बार टक्कर करता है, लगातार दो बार कोलिजन करता है, तो उसके बीच के इंटरवल को क्या बोला जाता है? रिलैक्सेशन टाइम. जहां पर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहता है? बिल्कुल रिलैक्स रहता है. ओके, क्लियर? एंड एम इज, आपको पता है ही सही सब कुछ. एम इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि कांस्टेंट होता है. क्लियर? ये आपने लास्ट की क्लास में डिस्कस किया था. अब आज आप क्या देखेंगे? द रिलेशनशिप बिटवीन Vd एंड I. क्लियर? ड्रिफ्ट वेलोसिटी को आप किससे रिलेट करेंगे? किससे कोरिलेट करेंगे आप? करंट I से. रिलेशनशिप कैलकुलेट करने के लिए आप क्या कंसिडर करेंगे? एक कंडक्टर. दिस इज अवर कंडक्टर. ओके, this conductor is connected with battery. This is our battery. You know that battery has two terminals, positive terminal and negative terminal. Okay, now in this conductor there are some free electrons. These are free electrons which will move random. ओके, इनका रैंडम मूवमेंट होगा, और रैंडम मूवमेंट के साथ साथ ये बैटरी के अपोजिट डायरेक्शन में भी मूव करेंगे. क्लियर? अब देखो, बैटरी का टर्मिनल क्या अपने पास? पॉजिटिव टू नेगेटिव. तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी आपके पास? पॉजिटिव टू नेगेटिव. ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई. एंड इलेक्ट्रॉन विल मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो किस डायरेक्शन में लगेगा? टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज है हमारे पास? नेगेटिव. ओके, क्लियर? अब आपने यहां पर जो कंडक्टर कंसीडर किया है उसका लेंथ है सपोज हमारे पास स्मॉल l. ये लेंथ अपने मेंशन कर दिया. ओके, एंड द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर इज कैपिटल A. क्लियर? एक बार फिर से मैं रिपीट कर रही हूं. ये आपने कंडक्टर लिया था, इस कंडक्टर को आपने एक बैटरी से कनेक्ट किया. ओके, क्लियर? जैसे ही बैटरी से कनेक्ट करोगे यहां पर क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? कि इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी फोर्स लगना शुरू होगा. इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगा. इज दैट क्लियर? और जो कंडक्टर लिया है उसका लेंथ आपके पास L है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया आपके पास A है. Here करंट I इज इक्वल्स टू, इसके लिए करंट I की वैल्यू क्या होगी? I इज इक्वल्स टू Q बाई T. ये फॉर्मूला आप पहले भी पढ़ चुके हैं, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. ओके, अब देखो आप यहाँ पर, आपको यहाँ पर एक कंडक्टर दिख रहा है. ये कंडक्टर डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइडेड है. ओके, किस तरीके से डिवाइडेड है? लुक एट दिस. ये आपने इस कंडक्टर को सेक्शंस में डिवाइड कर दिया. ओके, इन सेक्शंस को आप
स्मॉल वॉल्यूम भी बोल सकते हो, वॉल्यूम नंबर 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, इस तरीके से। लुक एट दिस, यहाँ पर वॉल्यूम 1 में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। ओके, तो इस तरीके से आपके पास जो स्मॉल n है वो क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। जैसे कि यहाँ पर वॉल्यूम 1 में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। ओके, तो आपने यहाँ पे क्या कंसीडर किया है? स्मॉल n इज व्हाट? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर इज, वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर इज व्हाट? वॉल्यूम क्या होगा इसका? V इज इक्वल्स टू A इंटू L, एरिया इंटू लेंथ, ये इसका क्या हो जाएगा? वॉल्यूम। ओके, अब आपको इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करना है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर विल बी व्हाट? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का सिंबल होगा हमारे पास कैपिटल N, कि इस कंडक्टर के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? स्मॉल कैपिटल N इज इक्वल्स टू व्हाट? N इंटू A इंटू L। वॉल्यूम को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिल जाएगा आपको? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर। के इस कंडक्टर के अंदर हमारे पास टोटल N इलेक्ट्रॉन है, कैपिटल N इलेक्ट्रॉन है। ओके, क्लियर? नाउ कंडक्टर के अंदर क्या है? N इलेक्ट्रॉन्स, काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनमें हर इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज यदि स्मॉल e है तो टोटल चार्ज इन द कंडक्टर विल बी व्हाट? Q इज इक्वल्स टू, क्या करोगे आप? इस वॉल्यूम को, इस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, तो टोटल चार्ज आ जाएगा। इफ चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन विल बी E, if charge on each electron is E, then total charge in the conductor विल बी वॉट? चार्ज का सिंबल क्या होता है हमारे पास? Q। ओके, Q इज इक्वल्स वॉट? N इंटू A इंटू L। ये तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे अपन? E से, चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या आ गया आपके पास? टोटल चार्ज इन द कंडक्टर। ओके, क्लियर? अब आपने यहाँ पे क्या सपोज किया कि सपोज इन इलेक्ट्रॉन्स को, इस कंडक्टर को क्रॉस करने में t टाइम लग रहा है। ओके भाई, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं तो करंट मिल रहा है आपको। ओके, क्लियर? नाउ इफ इलेक्ट्रॉन विल टेक t टाइम, इफ इलेक्ट्रॉन्स विल टेक t टाइम to cross the conductor, then t is equals to, क्या होगा? t is equals to डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस क्या है आपके पास? कंडक्टर की लेंथ क्या लिया आपने पास? L। वेलोसिटी क्या लोगे आप? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। ये vd ले लिया। ओके, क्लियर? अब देखो स्टार्टिंग में वापस देखो कि आपने जो करंट की इक्वेशन लिखी थी I इज इक्वल्स टू Q बाई T, यहाँ पर आपको Q की वैल्यू भी मिल गई, टोटल चार्ज इन द कंडक्टर, T की वैल्यू भी मिल गई। दोनों वैल्यूज को आप इस इक्वेशन में पुट करोगे तो आपको I की वैल्यू मिल जाएगी। आप इस इक्वेशन को नेमिंग भी कर सकते हो। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3। नाउ वी विल पुट
the value of q and t in equation number 1, what you will get? I is equals to q. What is the value of q? N into a into L into E. This is the value for q. Upon t, what is the value of t? T is what? L upon Vd. L से L आप कैंसिल कर दोगे, क्या मिलेगा आपको? I इज इक्वल्स टू Vd ऊपर चला जाएगा, N E A Vd. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो कि आज की क्लास में अपन डिस्कस कर रहे थे, द रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ओके, ये आपके पास एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है. अब इस फॉर्मूले को आप मॉडिफाई भी कर सकते हो. कैसे मॉडिफाई करोगे? अभी स्टार्टिंग में मैंने आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd की फॉर्मूले की इक्वेशन लिखवाई थी. Vd इज इक्वल्स टू व्हाट? इसका आप डेरिवेशन भी कर चुके हैं. दोबारा फिर से लिख लेते हैं. Vd इज इक्वल्स टू, वी नो दैट ई टो बाय एम. ये आप जानते हो तो ब्रैकेट में लिख लो, वी नो दैट. ओके, इस इक्वेशन में पुट करें, इसको इक्वेशन नंबर 4 दे दो. सो व्हाट? आई इज इक्वल्स टू एन ई ए. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी डी? ई टो बाय एम. ओके, इसको सिंप्लीफाई करेंगे अपन. एन ई स्क्वायर ई टो बाय एम इंटू ए. इसको आपने एक नया नाम दे दिया जो कि होता है हमारे पास करंट डेंसिटी जे. ओके, जे इज इक्वल्स टू आई अपॉन ए. तो अपना लास्ट रिजल्ट आया है I इज इक्वल्स टू एन ई ए वी डी. ओके, क्लियर? किस किस के बीच में रिलेशन बता रहे हैं हमें को? करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में. ओके, नाउ अब आप यहां पर इसकी डिपेंडेंसी देखोगे कि इफ यू विल इंक्रीज द करंट, यदि आप करंट I को इंक्रीज करते हो तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, या फिर आप कोई और वैल्यूज को चेंज कर रहे हो. अब और वैल्यूज क्या क्या है इसके अंदर? हमारे पास एरिया ऑफ द कंडक्टर भी है. एरिया ऑफ द कंडक्टर को भी यदि आप वेरिएबल रखते हो, सपोज इसकी वैल्यू आप इंक्रीज कर रहे हो, तो करंट के ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है या ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है. मीन्स आपको इनकी क्या करना है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी देखनी है. अब इसको हम दो केसेस में डिस्कस करने जा रहे हैं. केस फर्स्ट में हम क्या कर रहे हैं, द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ द कंडक्टर और मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, इसको क्या कर रहे हो आप? फिक्स. तो कंडक्टर इज फिक्स्ड. कंडक्टर आपने फिक्स कर दिया. करंट आई के वैल्यू को आप क्या करोगे? आप चेंज करोगे. अब इसकी वैल्यू को किसके हेल्प से चेंज करोगे? या तो आप यहां पर सेल की वैल्यूज को बढ़ा दो या बैटरी की वैल्यूज को बढ़ा दो. जैसे ही सेल और बैटरी की वैल्यूज को आप बढ़ाओगे तो क्या होगा? करंट इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो बढ़ेगा, बैटरी का पोटेंशियल, सपोज आपने अभी 2 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है. ओके, और 2 वोल्ट की जगह आप 6 वोल्ट की बैटरी लगा देते हो तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का फ्लो बढ़ेगा. इलेक्ट्रॉन का फ्लो बढ़ रहा है मतलब क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन स्पीड, फास्ट स्पीड से मूव होंगे, मतलब क्या होगा? उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज होगी. तो करंट आई विल इंक्रीज, देन ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑल्सो इंक्रीज. सिमिलरली आपने क्या करा? पोटेंशियल की वैल्यू को डिक्रीज कर दिया. मतलब बैटरी या सेल जो आपने लगा रखा है, पहले सपोज आपने 2 वोल्ट का लगा रखा था, वो आपने 1 वोल्ट का कर दिया. तो जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा था वो स्लो हो जाएगा, मतलब उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो जाएगी. तो करंट आई विल इंक्रीज, सॉरी, व्हेन करंट आई विल डिक्रीज, ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल ऑल्सो डिक्रीज.
ये तो हो गया हमारा केस नंबर 1। सिमिलरली केस 2 की अपन जब बात करेंगे तो केस 2 में आप क्या करोगे, करंट I को क्या करोगे, फिक्स, और किसको वेरिएबल करोगे आप, कंडक्टर को, कंडक्टर के एरिया को अब वेरिएबल रखोगे आप। ओके क्लियर। अब उसका वेरिया आप बढ़ा भी सकते हो, घटा भी सकते हो। तो कंडक्टर वेरिएबल है अब आपके पास। ओके सपोज फर्स्ट कंडीशन में मैं क्या कर रही हूं, इसके एरिया को इंक्रीज कर रही हूं। ध्यान रखना है आपको, करंट यहां पर कांस्टेंट रखना है। ओके करंट I इज कांस्टेंट, ये कंडीशन आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। इसके एरिया को इंक्रीज किया, एरिया बढ़ाओगे, और आपने क्या कर रखा है, बैटरी की वैल्यू वही है। सपोज आपने 2 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है और इसके कंडक्टर के एरिया को आपने इंक्रीज कर दिया, तो क्या होगा, उनके इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की स्पीड कम हो जाएगी। क्लियर। तो व्हेन करंट I इज कांस्टेंट, द एरिया ऑफ द कंडक्टर विल इंक्रीज, देन ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल ऑल्सो डिक्रीज। ओके इसका रिवर्स केस भी हो सकता है, करंट I को आपको कांस्टेंट ही रखना है। अब आपने एरिया A को क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया, एरिया को कम कर दिया, तो क्या होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज, क्योंकि आपके पास वो बैटरी जो लग रही है वो 2 वोल्ट की ही लग रही है, एरिया आपके पास कम हो गया, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो हो रहा है वो फास्ट स्पीड से हो जाएगा। ओके ये समझ में आया आपको। एरिया A विल डिक्रीज, देन ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल ऑल्सो इंक्रीज। तो आज की क्लास में अपन ने करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशनशिप को देखा, इसका डेरिवेशन किया, और लास्ट में इनकी डिपेंडेंसी को देखा कि कैसे एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। ओके इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस वीडियो, प्लीज शेयर योर क्वेरीज इनटू द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी एनीवेयर।